चंद्रयान का अंतरिक्ष यान और उसका रोवर पिछले कुछ हफ्तों से चंद्रमा पर शांत है, क्योंकि चंद्रमा का वातावरण बेहद कठिन और कठोर है। वहां एक रात लगभग 14 दिनों तक चलती है, जिसका मतलब है कि रोवर और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ठंडे तापमान का सामना करना पड़ता है। अगर कोई ऊर्जा या गर्मी का इंतजाम न हो तो रोवर और उसके लैंडर के काम न करने की पूरी संभावना होती है। लेकिन जब सूरज दोबारा उगता है तो यह उम्मीद बहुत कम होती है कि वे फिर से एक्टिव हो सकें। चंद्रयान मिशन कई मायनों में अद्भुत और अविश्वसनीय था। केवल 14 दिनों के सीमित जीवन काल के साथ इसने चंद्रमा के उस क्षेत्र में प्रयोग किए जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। यह भारत की चंद्रमा पर पहली सफल लैंडिंग थी और इसे बेहद कम बजट में पूरा किया गया। मिशन की कुल लागत केवल $75 मिलियन थी, जो चीन के चंद्र रोवर पर हुए खर्च का आधे से भी कम है। अब सवाल यह है कि प्रज्ञान रोवर का आगे क्या होगा। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि प्रज्ञान वास्तव में अब है कहां। हाल के वर्षों में दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा के एक खास क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की दौड़ में लगी हुई हैं। माना जाता है कि चंद्रमा के इस हिस्से में सतह के नीचे बर्फ मौजूद है। इस बर्फ का उपयोग पीने के पानी, ऑक्सीजन उत्पादन और यहां तक कि रॉकेट ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है। चंद्रमा पहले से ही एक बेहद कठिन जगह है, लेकिन चंद्रमा के ध्रुवों के हालात इसे और भी ज्यादा कठिन बनाते हैं। असल में हमारे सौर मंडल में अब तक का सबसे ठंडा तापमान चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के पास हर्माइट क्रेटर में दर्ज किया गया था। इस क्रेटर के कुछ हिस्सों में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जिससे वहां का तापमान -250 डिग्री तक गिर जाता है। हालांकि चंद्रयान सीधे दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा, लेकिन उसे बेहद कम तापमान और चंद्ररात जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पर सवाल यह है कि चंद्ररात इतनी लंबी क्यों होती है। चंद्रमा हर 28 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा का जो हिस्सा हमें पृथ्वी से दिखाई देता है वह हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है, क्योंकि यह उसी दिशा में घूमता है। इसी वजह से चंद्रमा का यह हिस्सा 14 दिनों तक सूर्य की रोशनी में रहता है, लेकिन अगले 14 दिनों तक यह हिस्सा सूर्य से दूर हो जाता है। इसलिए केवल 14 दिनों की धूप के दौरान रोवर को अपने सारे काम पूरे करने में व्यस्त रहना पड़ा। जैसे ही रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरा, इसे छोड़ दिया गया और यह तुरंत घूम गया ताकि इसके सोलर पैनल सूर्य की ओर हो जाए। यह सोलर पैनल केवल 50 वॉट बिजली बनाता है, जो रोवर को लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे ले जाने के लिए काफी है। रोवर के पास अपना डेटा सीधे पृथ्वी पर भेजने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए वह इसे एक छोटे एंटीना के जरिए लैंडर पर वापस भेजता है। वहां से डेटा को ऑर्बिटर तक और फिर पृथ्वी पर भेजा जाता है। इस कारण से रोवर को 500 मीटर के भीतर रहना पड़ता है ताकि वह लैंडर के जरिए से बातचीत कर सके। रोवर काफी हद तक आत्मनिर्भर है। भारत में मौजूद टीम यह तय करती है कि रोवर को कहां जाना चाहिए और रोवर वहां तक सबसे सुरक्षित रास्ते से पहुंचने की कोशिश करता है। इसके सामने 2 कैमरे लगे हैं जो रास्ते में आने वाली खतरनाक रुकावटों को पहचानने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके ने रोवर को मिशन के दौरान बचा लिया जब वह सीधा 4 मीटर चौड़े गड्ढे की ओर जा रहा था। रोवर रुक गया और फिर एक अलग दिशा में मुड़ गया। पूरे 2 हफ्ते तक 200 डिग्री तापमान। रोवर में 10 एम्पियर घंटे की छोटी बैटरी है, लेकिन यह पूरे 14 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिजली के बिना इसके हीटर चलाने का कोई तरीका नहीं है, जो इसके सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को एक्टिव रखने में अहम किरदार निभाता है। भारत के सीमित बजट के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स को चंद्र रात के अत्यधिक तापमान से बचने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था और इसलिए रोवर का वजूद किस्मत के भरोसे था। दूसरी ओर चीन के रोवर में एक RHU है, जो एक छोटा उपकरण है जो चंद्र रात के दौरान रोवर को गर्म कर सकता है। इस उपकरण में प्लूटोनियम 238 नामक एक रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। यह पदार्थ धीरे धीरे सड़ता है और लगातार गर्मी पैदा करता है, जिसे पूरे रोवर में भेजा जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह सामग्री बहुत महंगी होती है। भारत के रोवर के पास आखिरकार सो जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इसके बावजूद चंद्रमा पर भारत के 14 दिन बहुत सफल रहे। इन कुछ दिनों में रोवर ने लेजर डिटेक्टर का इस्तेमाल करके यह पता लगाया कि चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। रोवर ने लेजर को सतह पर दागा, जिससे सतह का एक छोटा हिस्सा प्लाज्मा में बदल गया। इस प्लाज्मा से निकलने वाले प्रकाश को कैद किया गया और उसे स्पेक्ट्रम में तोड़ा गया।
हर तत्व एक खास तरंग की लंबाई पर प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे स्पेक्ट्रम पर उसकी पहचान की जा सकती है। इन रेखाओं को देखकर वैज्ञानिक यह तय कर सके कि चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। वैज्ञानिकों को एल्यूमिनियम, सल्फर, लोहा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे कई उपयोगी तत्व मिले। ये सभी तत्व चंद्रमा पर भविष्य में इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा पर चंद्रयान के 14 दिनों के प्रयोग में शायद सबसे प्रभावशाली प्रयोग सतह के नीचे हुआ। चंद्रमा कैसे बना और सतह के नीचे इसकी संरचना के बारे में हमारा ज्ञान काफी हद तक सिद्धांत से जुड़ा है। हमारा मानना है कि इसमें एक ठोस लौह कोर है जो एक मेंटल और एक परत से घिरा हुआ है। लेकिन अभी भी हम अपने चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और इसलिए यह पता लगाने के लिए कि सतह के नीचे क्या हो रहा है, चंद्रयान लैंडर ने जमीन में 10 सेंटीमीटर तापमान सेंसर ड्रिल किया। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि दक्षिणी ध्रुव की सतह ठंडी होगी, लगभग 20 डिग्री, लेकिन चंद्रयान ने पाया कि सतह अधिक गर्म थी, लगभग 60 डिग्री पर, और सतह से केवल 8 सेंटीमीटर नीचे तापमान -10 डिग्री तक गिर गया, यानी 70 डिग्री का अंतर। पृथ्वी पर इस गहराई पर तापमान में केवल कुछ डिग्री का ही परिवर्तन होगा। चंद्रमा की वास्तविक सतह पर प्रयोग करने में सक्षम होना अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है, और 21वीं सदी में केवल भारत और चीन ने ही इसे हासिल किया है। ऑक्सीजन और सल्फर खोजने के अलावा प्रज्ञान हाइड्रोजन की भी तलाश कर रहा है, जो एक और महत्वपूर्ण संकेत है कि सतह के नीचे बर्फ मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि रोवर या लैंडर कोई और काम कर सके, उन्हें रात के समय के लिए तैयारी करनी पड़ी। रोवर को जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका देने के लिए इंजीनियरों ने गणना की कि 14 दिनों में सूर्य कहां उगेगा, और उन्होंने रोवर के सौर पैनल को उस दिशा में रखा। फिर 3 सितंबर को रोवर और लैंडर दोनों को स्लीप मोड पर डाल दिया गया। 14 रातों के बाद जब इसरो ने लैंडर और रोवर से संपर्क करने की कोशिश की, तो वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सके। इससे यह पुष्टि हुई कि चंद्रमा की ठंड के कारण लैंडर और रोवर काम करना बंद कर चुके हैं। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान से दोबारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उनका मिशन पूरी तरह सफल रहा। उन्होंने 14 दिनों के अपने मिशन के दौरान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। यह भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, और भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बन गया।